हेलो बच्चों, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि 6, 7, 8, 9 या 10 या कुछ क्लास में भी पहुंच जाने के बाद उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें भिन्न का जोड़ अच्छी तरह से नहीं आता है। इन बच्चों को ध्यान में रख करके मैंने एक वीडियो तैयार किया है जो भिन्न का जोड़ पर आधारित है। आप सभी इसे देखें कि भिन्न का जोड़ करते कैसे हैं। अगर आप एकाग्रचित होकर के पूरी वीडियो देख लेते हैं तो शायद भिन्न का जोड़ अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1 नंबर में है 7/20 जोड़ 16/12 जोड़ 5/2। दूसरा सवाल है 4 जोड़ 3/7। तीसरा सवाल है 1/2 जोड़ 1/4 जोड़ 1/8। चौथा सवाल है 3/5 जोड़ 17/20 जोड़ 13/24। पांचवा सवाल 5/18 जोड़ 7/12 जोड़ 1/3। तो इसमें हम पहला सवाल देखते हैं। 7/10 जोड़ 16/12 जोड़ 5/2। बच्चों, इसमें सबसे पहला स्टेप एलसीएम निकालना पड़ता है, दूसरा स्टेप है कि भाग देना पड़ता है और तीसरा स्टेप है गुणा करना पड़ता है। इसमें 3 गतिविधियां होती हैं और इन तीनों को हमेशा याद रखने की आवश्यकता है। तो एलसीएम हमें निकालना पड़ता है हर का। 7/10 में हर 10 है, 16/12 में हर 12 है, 5/2 में हर 2 है। तो पहले इन सब का एलसीएम निकालते हैं। 10, 12, 2। 10, 12 और 2। अब देखेंगे कि ये सभी संख्याएं किस पहाड़ा में आती हैं। 2 के पहाड़ा में 10, 2 के पहाड़ा में 12 और 2 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में तीनों आ रहे हैं। 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे? 5 बार। 2 5 10। फिर 2 को कितना बार पढ़ेंगे? यहाँ 6 बार। 2 6 12। 2 लाने के लिए 1 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2। 2 5 10, 2 6 12, 2 एकम 2। अब हम देखेंगे बच्चों किसके पहाड़ा में आता है। 2 के पहाड़ा में केवल 6 आता है, 3 के पहाड़ा में 6 आता है, 5 के पहाड़ा में 5 आता है। कम से कम 2 संख्या आना चाहिए। अगर 2 संख्या नहीं आ रही है तो सीधा इसको गुणा कर डालें। एलसीएम हो जाएगा 2 5 10 और 10 6 60, 60 एकम 60। एलसीएम यहाँ एक लाइन दे करके नीचे लिख देंगे 60। तो एलसीएम का काम हो गया। अब दूसरा काम है भाग देना। प्रथम भिन्न में हर है 10, तो 10 से हम भागा देंगे एलसीएम जो आया 60 को। 10 6 60। हमको भागफल मिल गया 6। अभी 6 को गुणा कर देना है इसके अंश से, 7 से गुणा कर देना। 6 को 7 से गुणा करेंगे 42 हो जाएगा। वही यहाँ 42 लिखना है। फिर जोड़ का चिन्ह देना है। अब हमको भाग देना है 12 से। 12 से 60 को भागा देना है। 12 25 60। 5 आया। अभी 5 को गुणा करना है 16 से, तो 16 25 80। यहाँ 80 लिखाएगा। फिर यही प्रोसेस इसमें भी करना है। 2 से भाग देना है 60 को। 2 3 6, 2 0 0। अभी 30 को गुणा करना है 5 से, तो 30 25 150, 150 आ जाएगा। अब हम तीनों को जोड़ेंगे। 2 और 0 2, 2 और 0 2। फिर 4 और 8 12, 12 और 5 17, 17 के साथ बाकी 2, बाकी 1। 4 और 8 12, 5 17 के साथ बाकी 1 और 1 बाकी है 2। तो 272/60 है। अगर ये
मानक रूप में लाना चाहते हैं तो इसे काट सकते हैं। ये 4 से दोनों कट रहा है, 4 एकम 4, 2 बचा 20, 4 पच्चे 20, 4 से कट रहा है, 4 छक 24, 3 बच रहा है 32, चलिए 32, 68/15। अब ये तो नहीं कटेगा, इसका ही आंसर हो जाएगा 68/15। ठीक है बच्चों, अगर आप सीख चुके हैं तो कल हम आप लोगों से सवाल पूछेंगे। कल आप सभी ये सवाल सॉल्व करके रखें, और अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, कल फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद बच्चों, आपका कमेंट आपको सही दिशा की ओर ले जाने वाला है। आप अगर कमेंट नहीं करेंगे तो हम आपकी भावना को समझ नहीं पाएंगे, इसलिए कमेंट करना जरूरी है। और आप अपने लोकेशन अवश्य बताएं किस जगह से आप वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद।